2000 के अराउंड एक जापानीज रिसर्च क्रू अंटार्कटिका के फ्रीजिंग वाटर्स में मिशन पर थी। सब कुछ नॉर्मल था, डीप ओशन ऑब्जर्वेशन, रूटीन डाटा कलेक्शन, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो किसी भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में फिट नहीं होता। पहले उन्हें लगा कि कोई आइसबर्ग होगा, लेकिन वो चीज मूव कर रही थी, स्लो, अननेचुरल, जैसे पानी के अंदर कोई जिंदा चीज हो। जब उन्हें जूम किया, उनके सामने था एक जायंट वाइट ह्यूमनॉइड फिगर, 20 से 30 मीटर लंबा, शिप के साइज का। उसका बॉडी स्ट्रक्चर इंसान जैसा, 2 हाथ 2 पैर, लेकिन पोर्शंस बिल्कुल ऑफ, और उसका फेस जैसा कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा था, बस एक स्मूथ ब्लैंक सरफेस। और जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां सिर्फ 2 अंधेरे खाली गड्ढे। क्रू के कुछ मेंबर शॉक में फ्रीज हो गए। कुछ ने रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने जितनी भी फुटेज कैप्चर की वो या तो ब्लर थी या फिर बाद में कॉन्फिस्केट कर ली गई। सबसे अजीब बात, यह इंसिडेंट कभी ऑफिशियली एक्नॉलेज ही नहीं हुआ। कुछ लॉग्स ऑनलाइन लीक हुए, फोरम्स पे डिस्कस हुआ, और फिर सडनली सब कुछ गायब, जैसे किसी ने डेलिबरेटली सब एविडेंस मिटा दिया हो। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर उन्होंने सच में कुछ ऐसा देख लिया था जो दुनिया को नहीं देखना चाहिए? अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे सुनसान कोने में कुछ ऐसा जिंदा है जो इंसान जैसा दिखता है लेकिन इंसान नहीं है, अंटार्कटिका, बर्फ का एक ऐसा समुद्र जहाँ की हवा भी चीख जैसी लगती है, और जहाँ हर चीज इतनी शांत है कि खुद की हार्ट बीट भी अजीब लगने लगती है। लेकिन इस खामोशी के नीचे कुछ मूव कर रहा है, कुछ ऐसा जो ना प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है, ना ऑफिशियली एग्जिस्ट करता है, फिर भी लोगों ने उसे देखा है। सैटेलाइट इमेजेस में डीप ओशंस के अंदर एक जायंट सफेद ह्यूमनॉइड शेप कैप्चर हुआ, 20 से 30 मीटर लंबा, पूरा सफेद, और उसका फेस जैसे कुछ था ही नहीं, बस 2 अंधेरे गड्ढे जहाँ आंखें होनी चाहिए थी। लोग इसे एक नाम देते हैं, निंजन। एक ऐसा क्रिएचर जो इंसान जैसा दिखता है लेकिन उसमें कोई इमोशन नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई जान नहीं, और सबसे डिस्टर्बिंग बात, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी एग्जिस्टेंस को जानबूझकर छुपाया जा रहा है। अगर ये सिर्फ एक मिथ है तो फिर इतने लोग एक चीज ही कैसे देख रहे हैं? और अगर ये सच है तो अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे आखिर छुपा क्या है? अंटार्कटिका दुनिया का सबसे आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट, ना यहाँ सिटीज है, ना नॉर्मल लोगों का एक्सेस, सिर्फ एंडलेस बर्फ एंड एन अननेचुरल साइलेंस जो कभी कभी इतनी हैवी हो जाती है कि दिमाग खुद आवाजें बनाने लगता है। टेम्परेचर इतना लो कि इंसान कुछ मिनट्स में फ्रीज हो सकता है, और शायद इसीलिए ये जगह परफेक्ट है कुछ भी छुपाने के लिए। यहाँ एंट्री इतने रेस्ट्रिक्टेड है कि तुम अपनी मर्जी से अंटार्कटिका एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते। हर मूवमेंट मॉनिटर्ड है, हर रिसर्च कंट्रोल्ड है। डिफरेंट कंट्रीज के रिसर्च स्टेशंस यहाँ मौजूद है, लेकिन उनके काम के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन बाहर आती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए है, लेकिन कुछ और लोग वो बिलीव करते हैं कि अंटार्कटिका सिर्फ रिसर्च जोन नहीं है, एक कवर अप जोन है। सोचो, अगर दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट करती है जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता चलनी चाहिए, तो तुम उसे कहाँ छुपा दे? एक ऐसी जगह जहाँ कोई कैजुअली जा ही नहीं सकता, जहाँ सैटेलाइट्स भी सिर्फ लिमिटेड चीजें ही क्लियरली कैप्चर कर सकते हैं, और जहाँ ऑलरेडी मिलिट्री प्रेजेंस हो। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह जहाँ सच और सीक्रेट के बीच की लाइन ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाती है। और शायद इसीलिए अगर निंजन जैसे क्रिएचर सच में एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें छुपाने के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी होता है वो दुनिया तक पहुँचता ही नहीं। जब निंजन की कहानी ऑनलाइन स्प्रेड होने लगी तब लोगों ने सिर्फ स्टोरीज ही नहीं बल्कि इमेजेस भी शेयर करना शुरू किए। सैटेलाइट इमेजेस डीप ओशन के ऊपर, आइस के पास कुछ ऐसा शेप्स दिख रहे थे जो बिल्कुल नेचुरल नहीं लग रहे थे। पहली नजर में वो बस एक व्हाइट मास लगता था, लेकिन जब तुम ध्यान से देखते हो तुम्हें एक पैटर्न दिखता है, एक ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कोई जायंट बॉडी पानी के अंदर हाफ सबमर्ज्ड हो। कुछ इमेजेस में क्लियरली आर्म्स जैसा शेप, कुछ में एक एलोंगेटेड टॉर्सो, और सबसे डिस्टर्बिंग, वो चीज परफेक्टली स्टिल नहीं थी, जैसे फ्रेम के अंदर भी वो जिंदा हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। हर इमेज ब्लर्ड, हर वीडियो अनक्लियर, जैसे किसी ने इंटेंशनली क्वालिटी डिस्ट्रॉय की हो, या फिर किसी ने अलाउ ही नहीं किया कि क्लियर प्रूफ कभी सामने आए। ऑनलाइन फोरम्स पे जब ये इमेजेस वायरल होने लगती है, लोग एनालाइज करते हैं, थियरीज बनाते हैं, और फिर एक एक करके वो इमेजेस डिलीट होने लगती है। पोस्ट डिसअपीयर, अकाउंट सस्पेंडेड, लिंक्स डेड, जैसे कोई इनविजिबल सिस्टम हो जो इंश्योर करता है कि ये चीज ज्यादा देर तक पब्लिक ना रहे। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है
या फिर कंट्रोल सेंसरशिप। क्योंकि अगर ये इमेजेस फेक है तो उन्हें डिलीट करने की इतनी अर्जेंसी क्यों, और अगर वो रियल है तो फिर हमें उन्हें देखने से रोका क्यों जा रहा है। निंजन का सबसे बड़ा डर उसका साइज या उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि उसका इंसान जैसा होना है। ह्यूमन ब्रेन एक पैटर्न मशीन है। जब भी तुम कुछ देखते हो तुम्हारा दिमाग इंस्टेंटली उसे फैमिलियर चीजों के साथ कनेक्ट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कभी बादलों में देखकर कभी कोई शेप्स देखे हैं? कभी बादल हाथी जैसे लगते हैं, कभी कोई ह्यूमन फेस जैसे लगते हैं, कभी कुछ और शेप की तरह लगता है। फेस, बॉडी मूवमेंट सब कुछ कंपेयर होता है ह्यूमन से, और निंजन एग्जैक्टली वही करता है। वो इंसान जैसा दिखता है लेकिन पूरा नहीं। उसका बॉडी फैमिलियर है पर पोर्शंस ऑफ है, उसका फेस है पर फीचर्स मिसिंग है, और यही मिसमैच तुम्हारे ब्रेन को कंफ्यूज करता है। इसे कहते हैं अनकैनी वैले। जब कोई चीज ऑलमोस्ट ह्यूमन हो लेकिन परफेक्टली ह्यूमन ना हो तो वो नॉर्मल से ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती है। इसलिए मैनिक्यून्स, डॉल्स और कुछ सीजीआई कैरेक्टर्स हमें अनइजी फील करवाते हैं। अब सोचो, एक 30 मीटर का जायंट क्रिएचर जो बिल्कुल इंसान जैसा है लेकिन उसमें कोई इमोशन नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस एक ब्लैंक फेस और 2 अंधेरे गड्ढे जहां आंखें होनी चाहिए थी। तुम्हारा ब्रेन उसे ह्यूमन समझने की कोशिश करता है लेकिन हर सेकेंड उसे रिजेक्ट भी करेगा, और एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट प्योर फियर जनरेट करता है। इसीलिए निंजन का डर फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल है। वो तुम्हें अटैक करे या ना करे, तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुद टॉर्चर करेगा। क्योंकि सबसे बड़ा डर मॉन्स्टर का नहीं होता, ऑलमोस्ट ह्यूमन मॉन्स्टर का होता है। निंजन के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि ये क्रिएचर एग्रेसिव नहीं लगता, लेकिन फिर भी लोग इसे देखकर पैनिक क्यों हो जाते हैं। क्योंकि ये अटैक नहीं करता, ये बस ऑब्जर्व करता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग निंजन डीप ओशन में रहता है, इतनी गहराई में कि जहाँ सनलाइट भी नहीं पहुंचती। कभी कभी ये सरफेस के पास आता है बिल्कुल बिना आवाज के। ना पानी हिलता है ना कोई स्प्लैश, बस एक साइलेंट मूवमेंट, जैसे कोई शैडो पानी के अंदर स्लाइड कर रही हो। कुछ सेलर्स ने क्लेम किया कि उन्होंने अपने शिप्स के नीचे एक मैसिव शेप मूव करते देखा, स्लोली उनके साथ साथ, जैसे वो उन्हें फॉलो कर रहा था। ना अटैक, ना कोई सडन मूवमेंट, बस कांस्टेंट प्रेजेंस। और सबसे डिस्टर्बिंग मूवमेंट, जब वो क्रिएचर सरफेस के पास आता है और कुछ सेकंड्स के लिए स्टिल हो जाता है, जैसे वो तुम्हें देख रहा हो, एनालाइज कर रहा हो, समझने की कोशिश कर रहा हो। तुम एक शिप पर हो, नीचे ब्लैक ओशन, और उस अंधेरे के अंदर एक 30 मीटर का ह्यूमनॉइड बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्टेबल, सिर्फ तुम्हारी तरफ देख रहा है। कोई साउंड नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, सिर्फ एक साइलेंट स्टेयर। और उस मोमेंट में तुम्हें समझ नहीं आता है कि डर उस चीज से नहीं है जो तुम्हें अटैक करे, डर उस चीज से है जो तुम्हें समझ रही हो। अब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, लेकिन साइटिंग्स, रिपोर्ट्स और अनएक्सप्लेन्ड एविडेंस एक सवाल जरूर खड़ा करता है, आखिर निंजन है क्या? सबसे सिंपल थियरी, ये एक अननोन मरीन स्पीसीज हो सकता है। ओशन का 80% हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। कि इतनी गहराई में कोई ऐसी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हो जो कभी प्रॉपरली डिस्कवर ही नहीं हुई। लेकिन फिर उसका ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर कैसे एक्सप्लेन करोगे? कुछ लोग कहते हैं कि ये एक एंशिएंट क्रिएचर हो सकता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट करता हुआ, इवोल्यूशन का एक ऐसा पाथ जो इंसान से बिल्कुल अलग गया, सिर्फ ओशन के डार्केस्ट पार्ट्स में बचा हुआ है। फिर आती है सबसे कंट्रोवर्शियल थियरी, गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट। क्या पता ये एक फेल्ड बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हो, जेनेटिक म्यूटेशन या कुछ ऐसा जो क्रिएट किया गया हो लेकिन कंट्रोल से बाहर चला गया हो, और फिर उसे अंटार्कटिका जैसे आइसोलेटेड रीजन में हाइड कर दिया गया हो। और सबसे एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, एलियन एंटिटी, एक ऐसी लाइफ फॉर्म जो अर्थ की नहीं है, जो ओशन के अंदर अडेप्ट हो चुकी है और शायद काफी टाइम से यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, चुपचाप ऑब्जर्व करते हुए। लेकिन सच क्या है? अननोन स्पीशीज, एंशिएंट सर्वाइवर, एक्सपेरिमेंट, या एलियन, या फिर कुछ ऐसा जो इन सब डेफिनेशन से भी बाहर है? क्योंकि कभी कभी रियलिटी इमेजिनेशन से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है। अगर निंजन सिर्फ एक मिथ है तो फिर कोई भी गवर्नमेंट कभी आके क्लियर क्यों नहीं करता? कोई ऑफिशियल डिनायल, कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कुछ भी ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है? और अगर ये सब फेक है तो फिर रिपोर्ट डिसअपीयर क्यों होती है? इमेजेस डिलीट क्यों हो जाती है? अकाउंट सस्पेंड क्यों हो जाते हैं? ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस लगता है या फिर पैटर्न? अंटार्कटिका एक नॉर्मल जगह नहीं है, यहाँ एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, और ये रेस्ट्रिक्शन किसी एक कंट्री का नहीं बल्कि मल्टीपल नेशंस का कंट्रोल है। एक ट्रीटी के अंडर जहाँ इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तुम जाकर फ्रीली इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, तुम देख नहीं सकते, तुम वेरीफाई नहीं कर सकते। जो इन्फॉर्मेशन बाहर आती है वो ऑलरेडी फिल्टर्ड होती है। अब सोचो,
अगर वहाँ कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता हो जो दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए, तो उसे हाइड करना कितना इजी हो जाता है। कोई विटनेस नहीं, कोई पब्लिक एक्सेस नहीं, और जो कुछ भी रिकॉर्ड होता है वो कंट्रोल में। कुछ लोग स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट ऑलरेडी जानती है कि ओशन के अंदर क्या है, अंटार्कटिका के नीचे क्या छुपा है, और शायद निंजन जैसे क्रिएचर कोई रैंडम डिस्कवरी नहीं बल्कि एक नोन सीक्रेट है जो बस पब्लिक से दूर रखा गया है। क्योंकि कभी कभी सच को छुपाना उसे एक्सेप्ट करने से भी ज्यादा इजी होता है। और अगर ये सब कुछ सच है तो हो सकता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सीक्रेट हमारे सामने ही हो, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। हम लोग स्पेस के बारे में इतना जानते हैं, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, लेकिन आयरनी देखो, अपनी ही अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा ओशन आज भी मोस्टली अननोन है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अर्थ का ओशन का 80% से भी ज्यादा पार्ट अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब जो कुछ भी वहाँ है हमने उसे प्रॉपरली देखा ही नहीं। अंटार्कटिका के नीचे जो ओशन है वो और भी एक्सट्रीम है। परमानेंट डार्कनेस, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और प्रेशर इतना हाई कि नॉर्मल इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता। वहाँ कोई सनलाइट नहीं, कोई नॉर्मल लाइफ नहीं, सिर्फ डार्कनेस। और इस डार्कनेस में क्या कुछ एग्जिस्ट करता है किसी को भी नहीं पता। डीप सी एक्सपीडिशंस में ऐसे क्रिएचर मिले हैं जो बिल्कुल एलियन जैसे लगते हैं। ट्रांसपेरेंट बॉडीज, ग्लोइंग ऑर्गन्स और शेप्स जो किसी भी नॉन स्पीशीज से मैच नहीं करते। तो फिर एक जायंट ह्यूमनॉइड क्रिएचर का एग्जिस्ट करना इतना इम्पॉसिबल भी नहीं लगता। और अंटार्कटिका एक ऐसा रीजन है, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि वहाँ के वाटर्स में ऐसे इकोसिस्टम हो सकते हैं जो कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। मतलब वहाँ इवोल्यूशन अपनी ही डायरेक्शन में गया हो, और शायद वही कहीं निंजन जैसे क्रिएचर एग्जिस्ट करते हो, चुपचाप डार्कनेस में, अनसीन, अनडिटेक्टेड। क्योंकि सच ये है, हम स्पेस एक्सप्लोर करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अपने ही प्लेनेट के अंदर एक ऐसी दुनिया छुपी है जिसे हम समझ ही नहीं पाए। और शायद निंजन उसी अननोन वर्ल्ड का एक हिस्सा है। सोचो तुम एक शिप पर हो, चारों तरफ सिर्फ एंडलेस ओशन, नीचे हंड्रेड्स ऑफ मीटर गहरा अंधेरा, तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कुछ भी नहीं है। अब इमेजिन करो, उस अंधेरे के अंदर एक जायंट शेप मूव कर रहा है, स्लोली, साइलेंटली, और वो सीधा तुम्हारे नीचे आकर रुक जाता है। तुम ऊपर हो और वो नीचे, तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो तुम्हें देख सकता है। उसके पास आईज है या नहीं ये मैटर नहीं करता, क्योंकि उसका प्रेजेंस ही इनफ है। तुम्हें फील होने लगता है जैसे कोई तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे तुम एक्सपेरिमेंट का पार्ट हो। और वो ऑब्जर्वर कोई अटैक नहीं, कोई नॉइस नहीं, बस एक साइलेंट अवेयरनेस। और सबसे बड़ा डर ये नहीं कि वो तुम्हें पकड़ लेगा, बल्कि ये है कि वो ऑलरेडी तुम्हें समझ रहा है। और सबसे बड़ा डर ये नहीं कि वो तुम्हें पकड़ लेगा, बल्कि ये है कि वो ऑलरेडी तुम्हें समझ रहा है और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कब से ऑब्जर्व हो रहे हो। क्योंकि कभी कभी सबसे डेंजरस चीज वो नहीं होती जो सामने हो, बल्कि वो होती है जो अंधेरे में छुप कर तुम्हें देख रही हो सकता है निंजन सिर्फ एक इंटरनेट मिथ हो, एक कहानी जो लोगों ने एग्जैजरेट कर दी हो, ब्लरी इमेजेस, फेक स्टोरीज और इमेजिनेशन का रिजल्ट। ये भी पॉसिबल है, लेकिन और पॉसिबिलिटीज भी है, और वो ज्यादा अनकंफर्टेबल है। या फिर ये सब सच हो, और अगर ये सच है तो सोचो कितने टाइम से ये क्रिएचर एग्जिस्ट करता है, कितने लोगों ने इसे देखा होगा लेकिन कभी ओपनली नहीं बताया, कितनी बार ये सरफेस के पास आया होगा और हमने नोटिस भी नहीं किया। और सबसे डिस्टर्बिंग सवाल, अगर ये क्रिएचर इतना साइलेंट है, इतना हिडन है, तो क्या पता ये सिर्फ अंटार्कटिका तक लिमिटेड ना हो। क्या पता ओशन के और पार्ट्स में भी ऐसे ही क्रिएचर हो, और हम बस लकी है कि अब तक हम उनके सामने डायरेक्टली नहीं आए। या फिर शायद अनलकी, क्योंकि हो सकता है हम ऑलरेडी उनके सामने आ चुके हो और हमें पता भी नहीं। क्योंकि अगर निंजन सच में एग्जिस्ट करता है तो सवाल ये है कि वो कहाँ है, सवाल ये है कि वो हमें कब से देख रहा है। तो अब तुम डिसाइड करो, निंजन मिथ है या एक हिडन रियलिटी जो दुनिया से छुपाई जा रही है। अगर तुम अंटार्कटिका जाओ और बर्फ के नीचे कुछ इतना बड़ा, इतना साइलेंट मूव करता हुआ देखो, तो तुम क्या करोगे? उसे रिकॉर्ड करोगे या एक्सप्लोर करोगे, या बिना पीछे देखे भाग जाओगे? और एक और सवाल, अगर तुम्हें फील हो कि कोई तुम्हें देख रहा है लेकिन तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा, तो क्या तुम उस फीलिंग को इग्नोर कर पाओगे, या फिर वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी? कमेंट्स में जरूर बताना तुम क्या बिलीव करते हो, मिथ या रियलिटी। और अगर तुम्हें ऐसे ही रियल और डिस्टर्बिंग मिस्ट्रीज देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्टोरीज नहीं बताते, हम वो चीज दिखाते हैं जो शायद देखनी नहीं चाहिए।